ओम शांति। आज है 2 फरवरी 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, सारे वर्ल्ड का फादर एक निराकार गॉड को ही कहेंगे। हर आत्मा उनको याद करती है। अवतार या रीइंकार्नेशन भी उस निराकार शिव बाप का ही होता है। तुम अभी ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे बने हो, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन माया फिर भी घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप टीचर गुरु को लौकिक में भी कोई भूलता नहीं। यह तो फिर पारलौकिक बाप है जो तुम्हारे सब दुख दूर कर रहे हैं। तो इनको क्यों भूल जाते हो? सिर्फ एक को भी याद करो तो तीनों याद आ जाएंगे, क्योंकि बाप टीचर सतगुरु तीनों कंबाइंड है। तुम याद में रहो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, तुम एक शिव बाबा के फरमान पर चलते रहेंगे तो ऊपर चढ़ते रहेंगे। इसलिए वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर पूरा ध्यान देते रहो। देह अभिमान में आकर ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें कौन मिला है। तुम बच्चों को ज्ञान योग सिखाने के लिए बाप ने इस तन का आधार लिया है, सो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। लेकिन भले कोई मम्मा बाबा भी कहते हैं, परंतु फिर संशय में आ जाते हैं। ऐसे संशय वालों को माया गिरा देती है। और लास्ट में बाबा ने कहा, कदम कदम श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर नहीं। अब तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है, साथ में सर्विस भी करनी है, ताकि जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। प्रश्न, माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? उत्तर, जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप टीचर और सतगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हम नहीं मानते। आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते। आज मम्मा बाबा कहते, कल गुम हो जाते, पता ही नहीं चलता। लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास ही मिलनी है। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह गीत तो बच्चे समय प्रति समय सुनते भी हैं और अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद भी करते हैं। याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे कुछ न कुछ सुख मिलता है। बनारस में शिव के मंदिर हैं, वहाँ बहुत जाते हैं और निराकार बाप को याद भी करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं, क्योंकि उनके राज्य में सुख था, तभी राजा रानी की महिमा निकलती है। सारी दुनिया याद करती है, ओ गॉड फादर। वह एक ही वर्ल्ड का फादर है, और कोई तो वर्ल्ड का फादर नहीं है। वर्ल्ड का फादर है निराकार गॉड। उस एक को ही अवतार अर्थात रीइंकार्नेशन भी कहते हैं। वह एक ही बाप है जिसको अपना सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, उनको भी अवतार नहीं कहेंगे। अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है। वह सबका बाप, सबको सुख देने वाला पतित पावन है। सर्व मनुष्य आत्माएं जो भी आती हैं, वह पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती हैं। उनको पतित दुखी होना ही है। पुनर्जन्म तो सब लेते हैं ना। ब्रह्मा को भी मनुष्य कहा जाता, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य कहा जाता, तो उन्हों को भी
हम अवतार नहीं कह सकते हैं। अवतार तो सिर्फ एक ही है। बाप आते ही हैं बच्चों को वर्षा देने, आते भी तब हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब गॉड फादर की रचना है। भिन्न नाम रूप से सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। हर एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करती है। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे, बाप तो एक क्रिएटर को ही कहेंगे। जब संगम युग होता है, सभी मनुष्य पतित हो जाते हैं, तब बाप अवतार लेते हैं कल्प के संगम युग पर। कलयुग को सतयुग बनाने क्रिएटर है ना, दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। आते भी हैं भारत में। शिवरात्रि भी भारत में ही मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं कि शिव का नाम रूप देश काल क्या है। बाप कहते हैं मुझे ना जान, सर्वव्यापी कह देते हैं, मेरी बहुत ग्लानि कर देते हैं, जिस कारण भारतवासी बिल्कुल ही पतित हो गए हैं। जब भारत में सब पतित आत्माएं बन जाती हैं, तब फिर मैं आता हूँ। कलयुग में कोई भी पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। पवित्र दुनिया में पवित्र आत्माएं रहती हैं, उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। उसकी भेंट में कलयुग है विशेष दुनिया। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को कहा जाता है संगम। द्वापर और त्रेता को नहीं मिलाएंगे। अंत माना सारी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि। सतयुग है पावन दुनिया, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। सतयुग त्रेता को भी एक समान नहीं रखेंगे। बाप कहते हैं मुझे बच्चों ने नंबरवार ही पहचाना है। इस समय ही यह कहा जाता है क्योंकि माया सामने खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे हैं, यह कहते भी भूल जाते हैं। अज्ञान में ऐसी बात कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ सामने कह देते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं, एकदम भूल जाते हैं। इतना भूल जाते हैं जो फिर कभी याद भी नहीं करते हैं। यह एक बड़ा वंडर है। भारतवासी यह भी जानते हैं कि स्वर्ग बनाने वाला परमपिता परमात्मा है और नरक बनाने वाला माया रावण है। फिर दोनों ही बातें भूल जाते हैं। न बाप को जानते न रावण को जानते। शिव को पूजते हैं और रावण को जलाते हैं, परंतु वंडर यह है जिन्हों को पूजते हैं उनके ऑक्यूपेशन, बायोग्राफी का पता नहीं, और रावण जिसको जलाते हैं उनका भी पता नहीं कि रावण क्या चीज है। मनुष्य मात्र यथा राजा रानी तथा प्रजा, उसमें सब आ जाते हैं। सब तुच्छ बुद्धि हैं। बाप समझाते हैं और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनको रीइंकार्नेशन नहीं कहेंगे। अवतरण एक बाप का ही होता है भारत में, परंतु भारतवासी खुद ही भूल जाते हैं। भल परमपिता परमात्मा की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या किया, कुछ भी जानते नहीं। न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, न देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते हैं, इसलिए ही दुखी हैं। भारतवासी पहले कितने सुखी थे, बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे। अब वह भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सब पावन श्रेष्ठाचारी थे। अगर थे तो कैसे बने, कुछ भी नहीं जानते। यह है वंडर। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। किसको समझाएंगे? अपने बच्चों को समझाता हूँ। बच्चों के ही सामने प्रत्यक्ष होता हूँ, परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हो मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाते हैं।
यही वंडर है। अज्ञान काल में कभी बाप टीचर गुरु को भूल न सके। यहाँ यह पारलौकिक बाप जो इतना बड़ा है, जो सब दुख दूर करते हैं, उनको भूल जाते हैं। तब कहा जाता है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो मम माया, तुम कितनी प्रबल हो। बेहद बाप के बनंती टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए, पतित पावन सतगुरु पक्का समझते हुए, फिर तीनों को ही भूल जाते हैं। एक को भूले तो तीनों को ही भूले, एक को याद करो तो तीनों ही याद पड़ेंगे, क्योंकि यह तीनों ही कंबाइंड हैं। खुद ही बाप टीचर और सतगुरु है, सो भी एक्यूरेट है। कहते हैं मैं बाप हूँ, तुमको जरूर अपने परम धाम में ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, पढ़ाकर तुमको जरूर राजाओं का राजा बनाऊंगा। मैं सतगुरु हूँ, तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको वापस जरूर ले जाऊंगा। यह गारंटी करते हैं। ऐसे बाप को भी चलते चलते भूल जाते हैं। माया की ग्रहचारी ऐसी है जो आज कहेंगे बाबा, कल कहेंगे हमको संशय पड़ता है। ऐसे ही होता रहता है। हाँ, कोई तो फिर अंत में आकर बाप से वर्षा लेंगे, ग्रहचारी उतरेगी तो आ जाएंगे। ऐसे ड्रामा में नूंद है। विनाश तो होना ही है, फिर किसकी शरण लेंगे। सबका सदगति दाता तो एक ही है, सबको शरण में लेने वाला भी है। सब आकर माथा झुकाने वाले हैं, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे। फिर ऐसा होगा तो इतनी भीड़ इकट्ठी आ न सके। यह खेल ही वंडरफुल बना हुआ है। इतनी भीड़ आकर क्या करेगी। फिर शीघ्र ही विनाश सामने आ जाएगा। हाँ, आवाज सुनेंगे कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, अब वापस जाना है, बाकी मिलने से क्या फायदा। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि भले कोई विलायत में है तो भी बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। सबको पैगाम तो मिलना ही है, एक जगह पर इतने थोड़े ही मिल सकेंगे। परंतु ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। सबको पता पड़ेगा कि फादर आया हुआ है। क्रिश्चियन सब थोड़े ही पोप से मिलते हैं, सब पहुंच न सके। यह भी सबको अंत में पता पड़ेगा कि बाप आया है, सबको लिबरेट कर ले जाएंगे। कितना बड़ा विनाश होना है। रुद्रमाला कितनी जबरदस्त है, उनकी भेंट में विष्णु की माला कितनी छोटी है। यूं तो कहे ये सारी माला विष्णु की है। पहला पहला तो विष्णु ठहराना। ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा ही ठहरा। ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं। विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, फर्क कुछ भी नहीं। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इसको सिमरन करते रहो तो खुशी भी रहे। बाबा ने समझाया है, रीइंकार्नेशन सिर्फ एक को ही कहा जाता है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है। बाबा को तो शरीर का लोन लेना पड़े, औरों को तो अपना अपना शरीर है। लोन लेने वाली चीज दूसरे की होती है। कोई भी आत्मा थोड़े ही कहेगी कि हम लोन लेते हैं। आत्मा तो कहेगी मेरा शरीर है। शिव बाबा तो कह ना सके कि यह मेरा शरीर है। वे सिर्फ आधार लेते हैं बच्चों को नॉलेज देने और योग सिखलाने। बच्चे भी जानते हैं कि बाबा ने आधार लिया है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देह अभिमानी बनते हैं तो वह रिगार्ड गुम हो जाता है। नहीं तो बाबा क्या चीज है, अगर जाने तो उनके फरमान पर जरूर चले। कदम कदम श्रीमत लेनी पड़े, परंतु माया भुला देती है। कभी श्रीमत पर, कभी आसुरी मत पर चल पड़ते हैं। कभी वह तरफ भारी, वह हल्का, कभी उनकी मत पर, कभी उनकी मत पर। एक ही शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहें तो ठीक,
ऊपर भी चढ़ते रहें, परंतु अपनी मत पर भी चल पड़ते हैं। बाप जो डायरेक्शन आदि देते हैं उनको अमल में जरूर लाना पड़े। फिर कुछ भी हो जाता है तो कहेंगे ड्रामा में ऐसा था। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिलने लिए तो बहुत आते हैं, फिर घर गए तो खलास। पूरे निश्चय से थोड़े ही आते हैं। कोई को 5% निश्चय है तो कोई को 15%। अज्ञान काल में जब पता लग जाता है यह मेरा चाचा है, मामा है, तो फिर संशय थोड़े ही पड़ता है। यहाँ तो माया संशय में लाकर गिरा देती है, गोया निश्चय बैठा ही नहीं है। निश्चय बैठे बैठे भी फिर गुम हो जाते हैं। वंडर है ना। यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक उठाते हैं। कल्प पहले जिसने जितना वर्षा लिया है हर एक की वही एक्ट चल रही है। इस समय हम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि ग्रहचारी आती रहती है तो टूट पड़ते हैं। फिर प्रजा की माला में आ जाते हैं। प्रजा में भी कब कैसे माला है तो जरूर। रुद्र माला और विष्णु की माला, वह है रूहानी माला, वह है जिस्मानी माला। इसको समझने की भी बड़ी अच्छी, विशाल और स्वच्छ बुद्धि चाहिए। वफादार, फरमान बरदार चाहिए, जो श्रीमत पर पूरा ध्यान देता रहे। रुद्र माला अर्थात आत्माओं की माला, विष्णु माला अर्थात जिस्मानी देवी देवताओं की माला। शिव बाबा की कितनी बड़ी सर्विस है। कहते हैं पतित पावन आओ। बाबा पावन दुनिया स्थापन करते हैं, वही फिर पतित बनते हैं। फिर उनको ही पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। कितना वंडरफुल पार्ट बजता है इस समय। इसलिए बलिहारी इस समय परमपिता परमात्मा के पार्ट बजाने की है। नंबर 1 यादगार है ही एक का। जो सब कुछ करते हैं उनकी ही जयंती मनाते हैं। जिसको बनाते हैं उनकी कितनी महिमा है। बाकी इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। सतयुग में थे श्रेष्ठाचारी, परिस्तानी। कितना रात दिन का फर्क है। अभी हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अब हमको क्या मनाना है? मनाना होता है भक्ति मार्ग में। इस समय श्रीमत पर तुमको खूब पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। यह प्रदर्शनी पर समझाने की रस्म बड़ी अच्छी निकली है। ईश्वरीय सर्विस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना है। जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है। दूसरी पॉइंट, ईश्वरीय सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। वरदान, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है और आदि स्वरूप है देवात्मा। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात
नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप है वह स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन: साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। बी के भाई बहनों के लिए आज बहुत आवश्यक सूचना है, इसलिए यह वीडियो ज़रूर देखें।